गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, द लैंड ऑफ सिलियांग का सीजन 2 आ चुका है, पर जिन्होंने भी सीजन 1 को ना देखा हो तो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है फ्रेंड्स, तो एक बार जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि सीजन 2 की स्टार्टिंग सीजन 1 के एंडिंग से ही होगी और आपको इस एपिसोड को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम छोटे जिन को देखते हैं जो अपने फादर के साथ खेल रहा होता है, पर तभी अचानक से ही उसके फादर उसका ही गला दबाने लग जाते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि जिन की आंखें खुल जाती है, क्योंकि जिन बस एक बुरा सपना देख रहा था, जिसे देखकर वो परेशान भी था कि आखिर मुझे ऐसा सपना कैसे आ सकता है। तभी अब वो जाकर एक मटेरियल पेपर को देखता है, जहाँ उसे अब एरे बनाने के लिए बस 2 ही ग्रास की जरूरत थी, जिसमें से एक ग्रास के बारे में वो जानता था कि वो उसे कहाँ पर मिलेगी, पर एक के बारे में वो नहीं जानता था कि वो उसे कहाँ पर मिलेगी। तभी अब हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है, जहाँ हम लिंगलोंग को अपने सिस्टर के आगे से काफी तेजी से भागता हुआ देखते हैं। तभी यह देखकर उसकी सिस्टर वहाँ उससे कहती है, अरे तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। पर इस पर लिंगलोंग वहाँ से भागते हुए कहता है कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, मैं उसे देखने के लिए अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, जिन्हें मैंने पहले से ही बोल रखा है। अब इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है, और तभी लिंजी को वहाँ उसके फादर मिल जाते हैं, जिनसे वो वहाँ कहती है कि मैं अपने साथ इन दोनों लड़कियों को लेकर आई हूँ, ताकि ये यहाँ सियाओ की देखभाल कर सके और उसे अच्छा भी लगेगा। अब इस पर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, पर तभी वो उसे इशारा करते हुए थोड़ा साइड में आने को कहते हैं, जिस पर लिंजी साइड में आती है तो उसके फादर वहाँ उससे कहते हैं कि तुम इन्हें घर पर छोड़ने के बाद मार्केट चली जाना, वहाँ पर सजावट की चीजों को देखने के लिए, जो यहाँ आने वाले इवेंट में काम आएगी। पर इस पर लिंजी कहती है कि इसमें तो अभी बहुत टाइम है, मैं बाद में चली जाऊंगी। पर इस पर उसके फादर वहाँ उससे कहते हैं कि आज घर पर एल्डर हूँ और उनकी बेटी रोंग आने वाली है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम उनके सामने रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगी, इसलिए ये काफी अच्छा मौका है, तुम मार्केट ही चली जाओ, जिस वजह से तुम यहाँ उनके सामने भी नहीं रह पाओगी। अब यह सुन लिंजी खुश हो जाती है और इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद हम तूली को देखते हैं, जो तैयार होकर अपने घर से नीचे आ जाती है और अपने घर से बाहर जाने के लिए जैसे ही गेट को खोलती है तो वो वहाँ जिन को देखती है, जो वहाँ बैठकर कुछ कर रहा था। अब यह देखकर तूली वहाँ उससे कहती है, क्या तुम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हो? अब इस पर जिन जैसे ही तूली को वहाँ देखता है तो वो वहाँ उससे कहता है, क्या तुम घर से बाहर जा रही हो? जिस पर तूली कहती है कि हाँ। पर यह सुन जिन वहाँ परेशान होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है और तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो, उस मॉन्स्टर का जहर अभी भी तुम्हारे अंदर है, इसलिए जाओ तुम घर पर जाकर आराम करो। पर इस पर तूली कहती है कि मैं ठीक हूँ और मैं अपने लिए ही कुछ दवाइयों को लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। पर यह सुन जिन वहाँ उससे कहता है, ठीक है फिर चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि अगर तुम रास्ते में बेहोश हो गई तो। अब यह सुन तूली वहाँ परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि मैंने अपनी दवाई तो पहले ही ले ली है, मैं तो यहाँ सियाओं के लिए दवाई लेने को जाना चाहती थी, पर जिन तो मेरे पीछे ही पड़ गया, तो अब मैं अकेली बाहर कैसे जाऊंगी? पर तभी इतने में ही वहाँ लिंगलोंग छुपते छुपाते आ रहा होता है, पर तभी उसका पाँव एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिस वजह से वहाँ आवाज हो जाती है और जिन और तूली दोनों ही उसे वहाँ देख लेते हैं। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आए होते हैं। तभी लिंगलोंग वहाँ बताता है कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना है तो हमें दिन में ही रात का नजारा दिखने वाला है, और इसलिए मेरी दादी ने मुझसे कहा है कि सूर्य ग्रहण तूली के घर से काफी अच्छा नजर आएगा, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर आ गए। इसलिए प्लीज जिन, क्या हम लोग यहाँ पर रुक कर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं? अब इस पर सभी बच्चे वहाँ जिन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि जिन तो तूली को लेकर घर से बाहर जाने वाला था। पर इन बच्चों की इतनी रिक्वेस्ट को देख जिन वहाँ मान जाता है और कहता है चलो ठीक है फिर। अब इस पर सभी बच्चे वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि वो लोग यहाँ साफ सफाई भी करने लग जाते हैं, ताकि वो लोग एक अच्छी सी जगह पर बैठकर सूर्य ग्रहण को देख सके। जिसके बाद तूली वहाँ सभी के लिए खाना भी बनाने लग जाती है और वो बच्चे भी वहाँ उसकी मदद कर रहे होते हैं। तभी अब खाना बन जाने के बाद सभी उसे टेबल पर लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंजी उन दोनों लड़कियों को लेकर सियाओ के पास आती है, पर वो वहाँ देखती है कि सियाओ तो यहाँ है ही नहीं। इस पर वहाँ की मेड उसे बताती है कि सियाओ ने कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो सुबह ही यहाँ से निकल गए। अब इस पर लिंजी वहाँ थोड़ा परेशान हो जाती है कि सियाओ आखिर कहाँ पर गया होगा। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग खाना खाते हुए सूर्य ग्रहण को देखने का मजा ले रहे थे और कह रहे थे यह कितना सुंदर है, मैंने तो ये नजारा पहली बार देखा है। पर तभी वहाँ तूली लिंगलोंग से पूछते हुए कहती है कि सियाओ अब कैसा है, क्योंकि सियाओ तो जू फैमिली के ही घर पर था। इस पर लिंगलोंग कहता है कि वो मेरे ही घर पर है और उसे टाइम टू टाइम दवाई दी जा रही है, इसलिए वो इतने जल्दी मरेगा नहीं, साथ ही तुम भी अपनी दवाई टाइम पर लेना।
लेना, क्योंकि उस मॉन्स्टर का जहर तुम्हारे अंदर भी है। साथ ही आज घर पर एल्डर हु और रॉन्ग आने वाली है मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए। अब यह सुन जिन वहाँ सोचने लगता है यही सही मौका है एल्डर हु के घर में घुसने का, ताकि मैं वहाँ से उस फायर ग्रास को ला सकूं। तभी अब वो लोग इसी तरह की बातें करते हुए वहाँ सूर्य ग्रहण देखने का मजा ले रहे थे। तभी अब रात होने के बाद कुछ बच्चे की मॉम आकर उन्हें वहाँ से ले जाती है, पर लिंगलोंग वहाँ अकेला ही बच जाता है। तभी वो वहाँ तुली को खाने के लिए थैंक यू बोलकर कहता है कि अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ। पर इस पर तुली वहाँ कहती है कि काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है और इस जंगल से तुम अकेले ही वापस नहीं जा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि मैं इस जंगल के सभी रास्ते को काफी अच्छी तरह से जानती हूँ। दरअसल यहाँ पर तुली को किसी तरह से सियाओ से मिलना था, इसलिए उसके पास ये काफी अच्छा मौका था सियाओ तक पहुँचने का, ताकि वो सियाओ से मिलने के बाद उससे पूछ सके कि उसके फादर कहाँ है। और तभी इतने में ही जिन उसे वहाँ मना करते हुए कहता है कि लिंगलोंग मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। अब तुली इससे पहले उसे कुछ कहती जिन यहाँ से उसे लेकर चला जाता है। अब इस पर तुली परेशान हो जाती है कि अब मैं सियाओ से कैसे मिलूं, मुझे अपने फादर के बारे में उससे पता करना है। तभी अब इधर जिन लिंगलोंग को लेकर हवा से उड़ते हुए जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर बस के पास ही फ्लाइंग पावर थी। अब यह देख लिंगलोंग को तो वहाँ काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ जिन से कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए क्यों ना तुम मुझे लेकर उसी मॉन्स्टर वाली जगह पर चलो, मुझे उस जगह को देखना है जहाँ उस दिन बोट पर अटैक हुआ था। पर इस पर जिन उसे वहाँ मना करते हुए कहता है कि वो जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे तुम्हें वहाँ पर लेकर जाना सही नहीं होगा। तभी अब जिन लिंगलोंग को लेकर एक जगह पर आ जाता है और उससे वहाँ कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं फ्यूचर में तुम्हें कई बार अपने ऊपर बैठाकर आसमान में घुमाऊंगा। इस पर लिंगलोंग कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बिल्कुल ही मदद करूंगा। अब इस पर जिन थोड़ा हैरान होते हुए उससे वहाँ कहता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं एक बुरा पर्सन हो सकता हूँ और तुमसे कोई बुरा काम करवा सकता हूँ। पर इस बार लिंगलोंग उससे वहाँ कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक काफी अच्छे पर्सन हो, मुझे तुम पर भरोसा है, पर तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम मुझे हवा में घुमाया करोगे। अब इस पर जिन उससे वहाँ वादा करता है। तभी अब हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है और हम तुली को मार्केट में देखते हैं, जो वहाँ जुआन के पास आई होती है सियाओ और उसके लोगों के लिए कुछ दवाई लेने को, क्योंकि जुआन परफ्यूम के साथ साथ दवाइयाँ बनाने का भी काम किया करता था। तभी अब तुली उससे कहती है क्या आपके पास सूजन से राहत पाने का कोई दवाई होगा। अब इस पर जुआन उसे तुरंत ही वो दवाई दे देता है। क्या आपको वो फ्लावर मिला जो मैंने आपको लाने को कहा था। अब इस पर जुआन उसे वो फ्लावर भी दे देता है और कहता है इसे ढूंढना उतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था, पर मेरे लोगों ने इसे ढूंढ लिया। अब तुली उस फ्लावर को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा महंगा होगा। पर इस पर जुआन कहता है कि तुम वो दवाई और ये फ्लावर दोनों ही अपने पास रख लो, क्योंकि पहले तुमने मेरी काफी मदद की है समुंदर के अंदर से सीपीओ को लाने की, क्योंकि तुम तो एक इंसान हो जो पानी में जा सकती है, इसलिए तुम उस मदद के बदले इसे रख लो। अब इस पर तुली खुश हो जाती है और उसे ले लेती है और जुआन को थैंक यू भी कहती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं, जो एक पेड़ से फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे काफी जोरों से भूख लगी थी, पर वो काफी कोशिशों के बाद भी उस फल को वहाँ नहीं तोड़ पाता, उल्टा उसका डंडा ही वहाँ पेड़ से लटक जाता है। इसलिए अब वो काफी ज्यादा परेशान हो नीचे बैठ जाता है। और तभी इतने में ही वहाँ पर लिंजी आ जाती है और उससे वहाँ कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है और तुम जब घर से बाहर निकले तो मुझे क्यों नहीं बताया। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि इतने में वहाँ तुली भी आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है। और तभी इतने में ही सियाओ का डंडा सीधा उसके ऊपर ही गिर जाता है और वो वहाँ तुरंत ही बेहोश हो जाता है। तभी अब फैंग जिन को बता रही होती है कि तुम जिस फायर ग्रास को ढूंढ रहे हो वो यहाँ चान फैमिली के घर के नीचे एक सीक्रेट जगह पर है, जिस जगह को चान फैमिली ने कई सालों से छुपा रखा है। और मुझे तो लगता है वहाँ पर कुछ और भी सीक्रेट चीजें होंगी, क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ ट्रैप और फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है। पर फिर भी तुम्हें अगर उस फायर ग्रास को पाना है तो तुम्हें वहाँ काफी केयरफुल होकर जाना होगा। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि जिद चान फैमिली के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है और ये सारी फैंग की बताई हुई बातें वो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे काफी सावधानी से होते हुए उसके घर के उस सीक्रेट जगह पर जाना होगा। साथ ही वो वहाँ काफी सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि फैंग ने मुझसे कहा था वहाँ पर काफी ज्यादा फायर एसेंस होंगी, क्योंकि वो ग्रास फायर एसेंस में ही उगती है। तभी अब जिन वहाँ के गार्ड से भी छुपते छुपाते यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ के गार्ड्स अभी भी वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं। पर फिर भी जिन यहाँ से किसी तरह से आगे की ओर बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी हालत में उस फायर ग्रास को यहाँ से लेना ही होगा, तभी मैं उस स्टार एरे को यहाँ बना सकता हूँ और यहाँ पता लगा सकता हूँ कि मेरे फादर के स्टार एरे बनाने में
में आखिर किन किन लोगों ने मदद की थी और इन सब के पीछे किसका हाथ था। पर वो गार्ड तो अभी भी वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं और एक बार तो जिन को देखने ही वाले होते हैं, पर जिन वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। तभी अब दूसरी तरफ हम इसी जगह पर वी को देखते हैं, जो यहाँ से जाते हुए दो नौकरानी की बातें सुन लेता है कि पता नहीं जुआन की शादी लिंजी से होगी भी या नहीं, क्योंकि जू फैमिली के लोगों ने तो सियाओ को अपने घर में ही रख लिया, जबकि घर में एक यंग लड़की है उसके बाद भी। इसलिए मुझे तो लगता है जुआन यहाँ काफी ज्यादा दुखी होगा। पर तभी इतने में ही उनके घर के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखने को सभी लोग वहाँ जाने लगते हैं और ये सब दूर से जिन भी देख रहा होता है। पर तभी वो गार्ड्स वहाँ देखते हैं कि एक जगह से धुआं निकल रहा है, इसलिए वो गार्ड्स वहाँ कहते हैं कहीं जुआन का एक्सपेरिमेंट यहाँ फेल तो नहीं हो गया, क्योंकि वो जुआन का ही रूम था। तभी अब जुआन वहाँ से भागते हुए बाहर आता है, जहाँ उसका फेस धुएं की वजह से काला हो गया था। अब यह देखकर वो नौकरानी वहाँ कहती है, लगता है मास्टर जुआन काफी ज्यादा सैड होने की वजह से अपने कामों में फेल हो गए और यहाँ एक ब्लास्ट हो गया। अब ये सुनते ही वी उन्हें डांटते हुए यहाँ से तुरंत ही भगा देता है कि तुम लोग यहाँ बकवास करना बंद करो, और दूसरी बार मैंने तुम लोगों को ऐसा बोलते देखा तो मैं तुम दोनों को तुरंत ही यहाँ से निकाल दूंगा। तभी अब लिंजी के घर पर एल्डर हु और उनके बेटे रोंग आ जाते हैं, जहाँ एल्डर हु कह रहे होते हैं कि जहाज की इन्वेस्टिगेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। तभी हम वहाँ लिंग लोंग को छुप कर उनकी बातें सुनते हुए देखते हैं, जहाँ उसके हाथ में एक आइस क्रिस्टल होता है, जो कि जिन ने उसे देते हुए कहा था कि तुम्हें मेरी बस एक मदद करनी है कि तुम्हारे घर से एल्डर हु जब यहाँ से जाएंगे तो तुम बस इस क्रिस्टल को तोड़ देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वो अब अपने घर आने वाले हैं। तभी अब जू वहाँ कहती है, क्या हमारे खिलाफ कोई प्लान बना रहा है? उसने यहाँ पर आकर लाइब्रेरी में भी धमाका कर दिया था, ऊपर से यहाँ से बाहर जाने का और अंदर आने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो फिर वो इंसान यहाँ कहाँ से आ जाते हैं? इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। पर इस पर रोंग वहाँ कहती है, मुझे तो लगता है उस सियाओ के बच्चे को हम लोगों को यहाँ जान से मार देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो हमारे खिलाफ कोई परेशानी पैदा कर सकता है। इस पर हु भी वहाँ कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसने काउंसलिंग में जो भी जवाब दिया था मुझे उसके जवाब सही नहीं लगे कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। इसलिए मुझे कहीं न कहीं लगता है उसके पास जरूर इसकी कोई जानकारी है। इसलिए एल्डर जू जब वो आपके घर में ही रह रहा है तो आपको उस पर नजर रखनी चाहिए, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। अब इस पर एल्डर जू कहती है कि आप इसकी फिक्र ना करें, हम उस पर कड़ी नजर रखेंगे। इसके बाद वो वहाँ कहते हैं, मुझे तो लगता है अब हमें समुद्र के किनारे अपने कई सारे गार्ड्स को लगा देना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान हमारे आइलैंड पर ना आ सके। जिसके बाद वो वहाँ जुआन के शादी लिंजी से करने की बात करने लगते हैं, जहाँ ये सारी बातें लिंगलोंग भी वहाँ सुन रहा होता है। तभी अब दूसरी तरफ जिन अब उस सीक्रेट वाली जगह पर पहुँच जाता है और कहता है, यह जगह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे फैंग ने मुझे बताया था। यहाँ मुझे काफी ज्यादा फायर एसेंस महसूस हो रहा है, साथ ही वो दरवाजा यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तभी अब जिन जैसे ही उस दरवाजे तक पहुँचने के लिए यहाँ से आगे बढ़ता है, वैसे ही हम वहाँ देखते हैं कि काफी सारे फायर ट्रैप वहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं, जो वहाँ एक्टिवेट होते ही जिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ यह देखते ही जिन वहाँ उससे तुरंत ही बचने की कोशिश करने लगता है, पर जैसे ही वो वहाँ थोड़ा आगे पहुँचता है तो वो दरवाजा वहाँ से और भी ज्यादा दूर हो जाता है, जिसे देखकर जिन वहाँ कहता है, मुझे तो लग रहा है ये जगह पहले से चेंज हो चुकी है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि वो जगह तो गोल गोल घूमने लगती है, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन लगा हुआ था। अब यह देख जिन वहाँ सोचते हुए कहता है कि फैंग ने तो कहा था कि यहाँ फॉर्मेशन लगा होगा, पर इतना ज्यादा पावरफुल लगा होगा ये नहीं बताया था। तभी अब जिन के पीछे से भी वहाँ काफी सारे फायर बॉल्स आकर उस पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ यह देख जिन काफी अच्छे से उन्हें वहाँ डिस्ट्रॉय करते जा रहा होता है, पर वो फायर अटैक तो वहाँ बंद हो ही नहीं रही होती है। इसलिए अब जिन वहाँ किसी तरह से उनसे बचते हुए यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अब थोड़ा आगे आते ही वो वहाँ देखता है कि अब तो वहाँ काफी सारे फायर कोड़े भी बाहर निकलने लगते हैं, पर इसे देख जिन काफी अच्छी तरह से यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी अब इधर वो लोग अभी भी वहाँ बात कर ही रहे होते हैं, पर लिंजी की मॉम अभी लिंजी की शादी जुआन से करने को मना कर देती है कि अभी यहाँ काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें पहले उन्हें सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही हम इन दोनों की शादी करेंगे। पर इस पर हु को वहाँ काफी जोरों से गुस्सा आ जाता है कि पहले तुम लोगों ने ही शादी की बात रखी थी, पर अब तुम लोग यहाँ पीछे हट रहे हो। इस पर रैन भी वहाँ चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये सही नहीं है, मुझे नहीं पता था तुम लोग यहाँ हमें बुलाकर हमारी बेइज्जती करोगे। अब इतना कहकर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब यह देखकर लिंगलोंग को वहाँ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या अब मुझे इस क्रिस्टल को तोड़ देना चाहिए। पर तभी इधर लिंजी की मॉम उन्हें वहाँ समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अभी हमारे आइलैंड पर इतनी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, पर फिर भी अब इस टाइम जुआन की शादी लिंजी से कराना चाहते हैं। वो
वहीं अब दूसरी तरफ जिन उन फायर अटैक को संभालते संभालते वहाँ थोड़ा सा घायल हो जाता है, पर फिर भी वो अभी तक वहाँ उस गेट के पास नहीं पहुँचा था। इसलिए वो वहाँ अपने आगे के रास्ते को देखते हुए सोचता है कि फैंग ने मुझसे कहा था मुझे इस जगह पर काफी शांति से आगे बढ़ना है, पर इन सभी अटैक को देख मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसलिए अब मुझे काफी ज्यादा शांत होकर यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए वो वहाँ अपने मन को शांत करते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अब पानी के ऊपर चल रहा है और उसके आसपास कुछ भी नहीं है। अब ऐसा सोचते ही हम वहाँ देखते हैं कि जिंग के चारों तरफ काफी सारे स्पेल बाहर निकल जाते हैं जो उसे वहाँ प्रोटेक्ट करते हुए जिन को यहाँ उस रास्ते को पार करने में उसकी मदद करते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि इस वजह से वो फॉर्मेशन भी अब वहाँ शांत हो जाता है और जिन शायद अब उस गेट के पास पहुँच चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।